कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का हम लोग ट्रेड देखते हैं। तो थंबनेल से आपको आइडिया लगी गया होगा कि आज मार्केट काफी ज्यादा फॉल दिया है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसमें ट्रेड लिया था। जो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी अराउंड 48,100 के आसपास थी। और डायरेक्टली इसने गैप डाउन ओपन दिया है, वो भी करीब 1500 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया। उसके बाद यहाँ से रिकवरी चालू की थी और इसने 600 के आसपास पॉइंट्स की रिकवरी दी। और फिर हाई से लेकर नीचे साइड में जो अभी ट्रेड कर रहा है, ये अराउंड इसने जो क्लोजिंग दी है वो 1100 के फिर से डाउनफॉल के। तो नेट टू नेट अगर देखेंगे तो मार्केट ने बैंक निफ्टी ने कल से लेके लगभग 2000 पॉइंट्स का गैप मूव दिया है नीचे के साइड में। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मूव है। जनरली इतना मूव आता नहीं है, ये करीबन कुछ नहीं तो 4% से ज़्यादा का मूव है। तो इंडेक्स में इतना बड़ा मूव होना थोड़ा सा डाइसी रहता है। तो चले हम 5 मिनट पे और देखते हैं मैंने एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ लिया था। तो देखेंगे तो पहला कैंडल ये बना है और इसने काफी पहले कैंडल में ही जितनी रिकवरी दी थी वो दी थी टोटल 500 पॉइंट का, 550 पॉइंट्स का जो रिकवरी दिया था वो फर्स्ट कैंडल में ही दे दिया था। उसके बाद कंटिन्यू नीचे ही साइड में आने लगा मार्केट। तो जो कि हम लोग नॉन डायरेक्शनल प्ले करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट किया था, कॉल पुट दोनों शॉर्ट किया था। और आज के प्रीमियम दो बहुत महंगे महंगे थे, तो इसलिए मुझे जो आज का प्रीमियम मिला, मैं जनरली जो 75 पॉइंट्स के नीचे का प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ। जो भी 75 से नीचे होता है उस पर प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ। तो जो मुझे मिला था 47,500 का, और नीचे साइड में मिला था 46,500। वो अभी चार्ट में ये लग रहा है कि रेंज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये काफ़ी बड़ा रेंज है, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी बड़ा मूव कर रहा था और वॉलेटाइल था, क्योंकि विक्स भी बहुत हैवी आज हाई गई थी। तो ये करीब 1000 पॉइंट्स का मैंने रेंज बनाया था। इतना रेंज था हम लोग का 47,500 से 46,000 और 46,500। ये 1000 पॉइंट का हम लोगों ने रेंज में आज स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था। और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा कंटिन्यूएशन में फिर से जाएगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जनरली यहाँ पे वेट करता, जिस समय यहाँ पे वेट कर रहा था, चांस हो रहा था कि हो सकता है यहाँ पे एक अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड में, तो हो सकता है एक गैप फिलिंग के लिए एक अच्छा खासा मूव आए। तो मुझे इतना आइडिया था कि हाँ ठीक है, आज थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, बट हम लोग ने स्ट्रेटेजी को ही फॉलो किया। और मैंने कहा था कि जैसा भी होगा एक बार देखेंगे। हम लोग ब्लाइंड मतलब हम लोग को अगर स्ट्रेटजी में शॉर्ट करना है तो हम लोग ने फिर स्ट्रैंगल बनाया था आज, और स्टॉप लॉस रखा था, जिसमें हम लोग का आज स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ है। और नॉर्मली भी अगर हम लोग ट्रेड करते तो काफी दूर दूर का भी अगर स्ट्रैंगल शॉर्ट करते तो भी आज एसएल जाना था, क्योंकि आज मार्केट ने वन वे एकदम ट्रेंडिंग मूव दिया है, खाली पहला कैंडल में रिकवरी थी। तो ये अच्छा खासा नीचे के साइड में फॉल किया है। तो मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि एक ट्रेंडिंग मूव के लिए मैं क्या करूँगा, एक ऐसा फिल्टर में ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह ऐसा फिल्टर एक तैयार हो जाए जिससे हम लोग ये कर सके कि जिस दिन ट्रेंडिंग मूव है, मैं मतलब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि 100% हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिलेगी जिसमें लॉस ना हो या ऐसा कुछ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि किस तरह इस स्ट्रेटजी में जब हम लोग स्ट्रैंगल शॉर्ट कर रहे हैं तो इसको और किस तरह से बेटर कर सकते हैं। और इसमें जो मतलब हम लोग डेज चूज कर रहे हैं तो उस पर हम लोग विक्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेट से अगर विक्स रेट ये चल रहा है या वेगा ऐसा चल रहा है तो हम लोग उस दिन डायरेक्शनल प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नॉन डायरेक्शनल प्ले करेंगे। क्योंकि देखिए एक बार हम प्रीमियम चार्ट पे चलते हैं तो जनरली होता क्या है, अगर आप प्रीमियम चार्ट देखे होंगे तो ये हाँ यहाँ पे केयर करेंगे हम लोग प्रीमियम चार्ट का। तो ये इस साइड में देखेंगे तो ये हमारा पुट का प्रीमियम है, ये हमारा बैंक निफ्टी है, और ये हमारा कॉल का प्रीमियम है। तो यहाँ पे होता क्या है, 1 सेकेंड, बैंक निफ्टी को सही कर लेते हैं। ये और ये सारा रिमूव करते हैं। तो क्या हुआ, ये हम लोग का 2 लेग्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले 47,500 और नीचे साइड में लेग जो हमारा है 46,500। ये हम दोनों ने शॉर्ट किया, ठीक है हम लोग ने। फिर मैंने जो शॉर्ट ये दोनों किया, उसके बाद ये हमारा जो पुट का प्रीमियम था ये फर्स्ट कैंडल में तो नीचे गया ही, उसके बाद यहाँ पे हमें कहीं एंट्री मिली, और कॉल के साइड में हमें एंट्री थोड़ा ऊपर इस जगह पे मिला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ पे जैसे ही नीचे मार्केट आता है तो ये पुट का प्रीमियम ऊपर जाता है, वैसे ही कॉल का प्रीमियम डिके होने लगता है। उसके बाद इस जगह पे देखेंगे तो एक नीचे के साइड में फॉल देता है पुट का प्रीमियम, क्योंकि मार्केट ने ऊपर साइड में मूव दिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि केयर करेंगे तो यहाँ पे नीचे के साइड में आया, यहाँ पे पुट का प्रीमियम ने स्पाइक लगाया इस जगह पे। फिर उसके बाद कॉल का प्रीमियम यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रुका,
यहाँ पे एक केयर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे केयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे चार्ट को अगर प्रीमियम को ध्यान से एनालिसिस करते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे कॉल एंड पुट दोनों जो हम लोग ने शॉर्ट किए ऊपर नीचे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर के साइड में मूव दिया, मार्केट, हाँ सॉरी, ये बैंक निफ्टी ने नीचे के साइड में मूव दिया, पुट का प्रीमियम जो था वो ऊपर गया और कॉल का प्रीमियम नीचे आया, ओके, सब चीज सही रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट ने ऊपर के साइड में मूव दिया, यहाँ पे पुट का प्रीमियम जो है वो डिके हुआ, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिएगा केयर करने वाला बात यहाँ होता है कि कॉल का प्रीमियम जो होता है वो इंक्रीज ही नहीं हुआ, मतलब हुआ बट यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटे छोटे इसी रेंज में रहा, जबकि पुट के प्रीमियम ने ठीक ठाक डिके दे दिया और जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो भी अच्छा खासा मूव दिया, बट जो कॉल का प्रीमियम था वो वहीं के वहीं रहा। और जबकि ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे 47,000, तो दोनों तरफ 500 पॉइंट का ही रेंज है, तो कोई खास यहाँ पे देखिए कॉल का मूव नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा विक्स का भी मदद मिला था। बट जनरली होता क्या है, अगर उस साइड में मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो यहाँ पे अच्छा खासा मूव आता, बट यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाया और यहाँ पे वेट ही करता रहा, यानी कि प्रीमियम में ज्यादा मूव आया ही नहीं उस साइड में। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अगर मूव आना होता तो, क्योंकि इंडिया विक्स भी ऊपर जाने लगता बहुत तेजी से कॉल के साइड में, और वहां पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती, बट वॉलेटिलिटी इंक्रीज नहीं भी हुएगा और थीटा डिके होता रहा, इसलिए इस टाइप के कैंडल्स बने हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक ये स्पाइक मारता है, क्योंकि यहाँ पे पुट के साइड में स्पाइक आता है, तो उसी साइड पुट में भी स्पाइक आ जाता है, क्योंकि अच्छा खासा वेगा है इस साइड। यहाँ पे केयर करेंगे, यहाँ पे भी बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, ये विक्स देखेंगे, विक्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा का इम्पैक्ट होना चाहिए था, बट थीटा का इम्पैक्ट उतना तेजी से नहीं है, और जैसे ही यहाँ पे मूव है, ये देखिए सडन मूव। और यहाँ पे भी देखेंगे तो पुट का जो वैल्यू था वो एकदम होल्ड किया हुआ था। जनरली क्या होता है कि अगर इतने कैंडल्स बन जाते हैं तो उसके बाद जरा सा भी अगर वेट करता है तो नीचे के साइड में अच्छा खासा डाउनफॉल आता है, जैसे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैंडल और नीचे डाउनफॉल। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैंडल और उसके बाद ये लोज नहीं ब्रेक कर पा रहे थे, केयर करेंगे तो लोज नहीं ब्रेक पा रहे, तो ये एक रीजन होता है कि ये जैसे अगर प्रीमियम चार्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ सेंटीमेंट पता चल जाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ है, बुल साइड है या बियर साइड है, या ट्रेंडिंग देगा या अनट्रेंडिंग देगा, तो ये थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ फिक्स के साथ अगर मैं क्लियर हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और किस तरह इसको और मैनेज किया जा सकता है ठीक से, और ट्रेंडिंग का किस तरह से एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल सी बात है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमें ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। बट मैं इसलिए अभी कॉल एंड पुट्स दोनों शॉर्ट करता हूँ, बिकॉज हम लोग की स्ट्रेटेजी हम लोग ने बैक टेस्ट किया है, बिकॉज जो मैंने बैक टेस्ट किया है और पिछली स्ट्रेटजीज मैंने चेक किए हैं, तो उसमें अगर मैंने दोनों साइड शॉर्ट किए हैं तो वो रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, वो ट्रेडेबल सिस्टम है, तो इसलिए मैं दोनों साइड शॉर्ट कर रहा हूँ। बट मैं ये एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से, बिकॉज क्या होता है कि दोनों साइड शॉर्ट करने में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि थोड़ा सा ड्रॉडाउन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ कुछ दिनों के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए अगर ट्रेंडिंग रहा, उसमें फिर अच्छे खासे एक लूजिंग स्ट्रीक आने का जो चांसेस रहते हैं, जैसे 1-2 दिन से अभी चल भी रहा है मेरा, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो इसलिए किस तरह मैं ये लूजिंग स्ट्रीट को मैनेज कर सकते हैं हम लोग दूसरी स्ट्रेटेजी को मिक्स करते हुए, या फिर दूसरी को इसको ही और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। लेट से ट्रेंडिंग वाले दिन फिल्टर करके इसके लॉसेस भी बचा लिए हमने, इसके रिस्क रेट भी बढ़ा लिया, और साथ में दूसरे वाले को जिसका हम लोग ट्रेंडिंग मूव किया तो उस दिन एक्स्ट्रा अल्फा भी जो है जनरेट कर लिया। बट मैं क्या करूंगा, इसका भी एक होता है कि ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंडली 2-3 दिन से अगर लॉसेज हो रहे हैं तो आप स्ट्रेटेजी हम लोग चेंज कर दें, बट ये नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूंगा कि अभी दूसरा एक साथ में ही पैरेलली बैक टेस्ट करूंगा, उसके साथ में जब बैक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट तो करेंगे, बट मैं क्या करूंगा कि उसको सेपरेट रखूंगा, यानी कि उस पर सेपरेट कैपिटल रहेगा हमारा, वो सेपरेट ट्रेड मानेंगे, और दोनों को हम लोग फिर एनालाइज करेंगे किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर वो चलेगा तब हम लोग उसके बाद अगर शिफ्ट होना होगा या फिर किस तरह मर्ज कर सकते हैं तो ये काम कर सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं होगा कि 2-3 दिन अगर लॉसेस हो गए तो हम लोग सीधे स्ट्रेटेजी चेंज कर दे। अगर बैक टेस्ट में सही रिजल्ट आ रहा है तो हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग वो ड्रॉडाउन तक नहीं पहुंचे हैं कि अभी मतलब हम लोग अब जाके नेट टू नेट जीरो पे आए हैं। अभी जनवरी का अगर मैं कहूँ, जनवरी से पहले तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं 30 डे जर्नी में, बट 1 जनवरी से जो हम लोग का थोड़ा सा लूजिंग साइकिल चालू हुआ था उसमें हम लोग अभी भी नेट टू नेट जीरो पे हैं, अभी हम लोग माइनस में नहीं गए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उसके जो मेन ड्रॉडाउन है
स्ट्रेटजी का, वहां तक हम लोग अभी वेट करेंगे और स्ट्रेटजी को एक बार ठीक से समझेंगे और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, ऐसे सही से काटें। तो इस पे हम लोग अभी फोकस करेंगे और साथ में दूसरा स्ट्रेटजी पैरेलल चलाते रहेंगे, जो जिससे कि हमें एक अच्छा ड्रॉडाउन का रीजन मिले, जिसमें हम लोग का ड्रॉडाउन थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा और इम्प्रूव हो जाएगा स्ट्रेटजी। तो जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पीएनएल पे। पीएनएल पे चलते हैं। हाँ, तो आज का जो हम लोग का एसएल है वो 679 का है स्टॉप लॉस, बिकॉज आज का प्रीमियम थोड़े महंगे थे और मुझे एग्जैक्ट रेट पे आज के प्रीमियम्स मिले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेट पे मिले थे, इसलिए इसलिए हम लोग का जो सा स्टॉप लॉस आज नॉर्मल डे से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्रीमियम है और वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती रहती है, तो उसके हिसाब से प्रीमियम का मूव होता रहता है। तो ये हम लोग के शॉर्ट पोजीशंस थे जो आज हम लोगों ने लिए हैं। सो ये आज का मेरा ट्रेड था। अगर ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।